एक कवि बड़ा ही गरीब था। गरीब से परेशान होकर वो डाकू बनने का फैसला किया था। उसके इसके बाद वो बैंक लूटने बैंक चला गया। इसने हवा में बूंद का लहराया और बोला, अर्ज किया है, तकदीर में जो है उतना ही मिलेगा। तकदीर में जो है उतना ही मिलेगा। हाथ ऊपर अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। कुशियार के पास जाकर बोलो, अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकालो। अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकालो। जो अभी है तुम्हारे पास जल्दी से बैग में डाल दो। बैग में डालते ही बाद में जब डाकू जाते हैं, जाते जाते बोला, भूल भुला दे मुझे, क्या जाता है तेरा, बुला दे तुझ मुझे, क्या जाता है तेरा, मैं गोली मार दूंगा, खबरदार जो किसी ने पीछा किया। फिर एक और बार एक बच्चे ने साइकिल के लिए अपने माँ बाप से जिद किया। उसके माँ बाप ने उसे मना कर दिया। फिर उसको एक उपाय सूझा कि क्यों ना भगवान से साइकिल के पैसे मांग ले। उसने एक लेटर लिखा और पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में डाला। आया कि उसने लिखा था कि श्री सागर बैंकुटू धाम, विष्णु जी को चरण स्पर्श। वैसे तो आपकी कृपा से सब कुछ है, लेकिन अगर आप 4,000 रुपये में भेज दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपका टुन्नू। जब ये लेटर पोस्ट ऑफिस वाले ने खोला देखा तो उनका बहुत बड़ा ही दुख हुआ। पोस्ट ऑफिस वालों ने आप में पैसा इकट्ठे किया, लेकिन सिर्फ 3,000 ही इकट्ठे हुए। इस लड़के को मनी ऑर्डर कर दिए। मनी ऑर्डर पाकर तुरंत लड़का अत्यंत प्रसन्न हुआ। कुछ समय बाद उसने फिर से एक लेटर लिखा भगवान से नाम पे, श्री श्री सागर बैकुंठ धाम, विष्णु जी को मारा चरण स्पर्श। प्रभु, जो पैसे आपने भेजे थे वो मुझे मिल गए, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो अपने मुझे पूरे 4,000 भेजे होंगे, लेकिन इन पोस्ट ऑफिस वालों ने मेरे 1,000 चुरा लिए हैं। आपका टुल्लू। एक बार की एक बात है, एक पाटन अपने ट्रेन के आवाज़ में भी बोरी बदल कर शहर जा रहा था। वो अभी घर से थोड़ी दूर गया था, उसका ट्रक पलट गया था। पाटन जैसे 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 तैसे ट्रैक के सीधा करने का प्रयास कर रहा था। पास में ही एक वृक्ष के नीचे शाहगीर बैठ होता था। वो आवाज़ देता है कि भाई, तुमसे अकेले ट्रैक से दा नहीं होगा, आओ पहले खाना खा लेते हैं, फिर सादे में कोशिश करेंगे। पाटन जी ने कहा, जी शुक्रिया, लेकिन अभी आपके साथ खाना नहीं खा सकता है। मेरे दोस्त शहर से गुस्सा हो जाएंगे। राहगीर ने, भाई तुमसे अकेले ट्रक में नहीं उठेगा, तुम आ जाओ, खाना खा लेते हैं, फिर दोनों साथ में उठेंगे। पाटन ने कहा, नहीं भाई, शेरशाह बहुत नाराज़ हो जाएंगे। गहगीर ने कहा, अरे भाई, जब आओ भी। पाटन, ठीक है, आप इतना जोर दे रहे हैं तो ठीक है, खाना खा ही लेता हूँ। फिर दोनों ने पेट भर खाना खाया। उसके बाद पाटन ने कहा, अब चलिए दोनों लोग साथ में ताकत के लगाते हैं, शेरशाह गुस्सा हो रहा होगा। राहगीर ने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, पर तुम अपने दोस्त से इतना क्यों डर रहे हो? शेरशाह कहाँ होगा? पाटन ने, अभी तो वो गाड़ी के नीचे दबा हुआ है। रतन को तैरना नहीं आता था।
उसने बहुत प्रयास किया था लेकिन वो अच्छे से तैर नहीं पाता था। फिर एक दिन उसने कसम खाया कि जब तक वो अच्छे से तैरना सीख नहीं जाएगा वो पानी में कदम नहीं रखेगा। सावन का महीना था और सारी नदियों में पानी खूब भरा रहता था। रतन के मित्र ने गणेश ने उससे बोला, चलो रतन, आज तुमको तैरना सिखाता हूँ। इस पर रतन ने बोला कि जब तक मैं हूँ अच्छे से तैरना नहीं सीख जाऊँगा मैं पानी में पैर नहीं रखूँगा, ऐसा मैंने कसम खाई है। फिर गणेश ने बोला, और अरे भाई, ये क्या बात हुई? तुम बिना पानी में कदम रखे तैरना कैसे सीखोगे? अब जिद छोड़ो और चलो पानी में तैराकी सीखने। रतन को लेकर गणेश नदी के पास पहुंचा और बोला, वो बोर्ड देखो। बोर्ड पर लिखा था, जो भी कोई डूबते वालों का बचाएगा उसे 500 मिलेंगे आज्ञा से जिलाधिकारी तक। अब तुम अपनी में जाओ और जरा जोर से चिल्लाना, बचाओ बचाओ। उसके बाद मैं तुमको पानी से बाहर निकालूंगा और जो इनाम मिलेगा हम दोनों आपस में बांट लेंगे। रतन को ये आइडिया बहुत ही पसंद आया था। वो पानी में चला गया और घुटने तक पानी में जाता ही है चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, डूब रहा हूँ। इस पर गणेश ने बोला, चुप हो जाओ, कोई भला घुटने पर पानी में डूबता है क्या? और अंदर जाओ, इनाम चाहिए या नहीं? रतन जैसे तैसे डरते डरते आगे बढ़ा और गले एक पानी में जाकर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। गणेश ने कहा, अरे आगे डरते क्यों कहा? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? इस तरह गणेश के बारे बारे में बोलने रतन पानी में बहुत अंदर चला गया और सच में डूबने लगा। रतन जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं सच में डूब रहा हूँ, मुझे बचा लो। लेकिन गणेश ने कुछ नहीं बोला और किनारे पे खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। अब रतन की सांस फूलने लगी। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, और मूर्ख, हंस क्यों रहा है? मुझे बचा ले, तुम्हें 500 रुपये ही नहीं चाहिए क्या? गणेश ने अपनी उंगली से बोर्ड के तरफ इशारा किया है। बोर्ड के दूसरी तरफ लिखा था, तैरती लाश को निकालने वाले को 1000 इनाम मिलेगा। आज्ञा से जिलाधिकारी ने दिया था 1000 रुपये। तो इसी तरह इसमें बहुत ही हंसेदार कहानी थी। उसको तैरना नहीं आता है, फिर भी वो तैरने की कोशिश कर रहा था। आखिर में वो सीख ही गया कि तैरना चाहिए या नहीं।